हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी 21 है। आज मैं आपको कराने वाला हूँ जनरल स्टडी के 135 क्वेश्चन। आप लोग सभी जानते हैं हमारी एक सीरीज चल रही है 15,000 क्वेश्चन की जनरल स्टडी के। 4 वीडियोस मैं पहले बना चुका हूँ, ये 5वीं वीडियो है। मैं कराने वाला 135 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं जनरल स्टडी के 135 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रज़्मनामा में। क्वेश्चन नंबर 2 है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्षणिक भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाला इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा बुद्ध ने। क्वेश्चन नंबर 3, मृगदाव यानी सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बांकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की? तो वो है भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो वो जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है, जो अब पाकिस्तान के लाहौर में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 1712 ईस्वी में। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो बातापी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की? उसका नाम था गौतमीपुत्र शातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के शासनकाल में भूमिकर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? तो वो 1/6 यानी 1/6 भाग जो है वसूला जाता था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान में प्राग सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? वो है कालीबंगा यानी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया? तो उसका आंसर है चौथी संगति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई? धर्मपाल ने। गुप्त वंश का कौन सा शासन देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। लोदी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया? वह है सिकंदर शाह लोदी ने। सल्तनत काल में सदका क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर था। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से एक थे? जहांगीर के शासनकाल में। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 में, 1818 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिप्लस ऑफ दी एरिथियंस सी में अरिकामांडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया? पेडोक नाम से। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? का वक्त उल इस्लाम मस्जिद का। अकबर के अल्पायु होने के कारण जब अकबर को जो शासन मिला था तो बहुत ही 14 वर्ष की आयु में मिला था, तो अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? सभी को पता है, बैरम खां। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला गौतमी। नेक्स्ट है, श्री भगवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? भागवत धर्म का। नेक्स्ट, किस सातवाहक नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हाल ने। नेक्स्ट,
किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? कृष्ण प्रथम ने। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? यानी किस युद्ध में जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की? तो कौन सा युद्ध था वो? चौसा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था, कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ऐहोल अभिलेख किस शासन के से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। नेक्स्ट, तोलवक्पियम किस युग की महान कृति है? वो है संगम युग की। नेक्स्ट, इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था? हरिशेन। किस मुगल शासक को शाही वेखवर के नाम से जाना जाता है? शाहो वेखवर के नाम से जाता है, वो है बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हुई थी रंगून में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? अमृतसर की संधि पर। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? चार्ल्स नेपियर को। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर यानी उपहार का नाम था बलि। जो अपने वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूला जाता था उस कर को क्या कहते थे? बलि। संगम युग का ग्रंथ मणिमेकले किस धर्म से श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? किस धर्म की श्रेष्ठता को बताता है यानी प्रतिपादित करता है? वो बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता को बताने वाला एक ग्रंथ है। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है? वो है गृह त्याग को। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संपत्ति के पक्ष में परित्याग किया? वो है दिव्यावधान से। नेक्स्ट, चालीसा का जड़ मूल से किसने विनाश किया? चालीसा मतलब है 40 अमीरों का समूह। बलवन ने उसका विनाश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीवी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो उसका विवाह होता बिहारपुर के अली आदिल शाह से। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद ने। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? उदाता। नेक्स्ट, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे द्रविड़। नेक्स्ट, संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था पैरोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञवल्क की स्मृति टीका किसने लिखी? वैज्ञानेश्वर ने। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? ज़ैनुल आवादीन को। बाबर की आत्मकथा तुजुक बाबरी किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की? शाह आलम द्वितीय ने। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया? अनार्यों के लिए। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया? काव्य शैली में। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार। चंद्रावर का युद्ध किस के बीच हुआ? मोहम्मद गौरी तथा राजा जयचंद के बीच हुआ था। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारा नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन ने। तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? अलबरौनी ने। दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की? मोहम्मद तुगलक ने। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात है? औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र, जो इसके क्या नाम से है? जफरनामा के नाम से प्रसिद्ध है।
आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्निवश वाना तथा विद्युत माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ? शतपथ ब्राह्मण में उसका उल्लेख है। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? वो हैं इंद्र देवता के लिए लिखे गए हैं स्तुति में। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में है? यजुर्वेद में। नेक्स्ट, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? सतारा। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। मध्यकालीन इतिहास का सर्वप्रथम विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद तुगलक को। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? उत्तरापथ की। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है, जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को सपूत की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 9 में। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? महापिलुपति को। बारामिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता में चालुक्य वंश के किस जाति का माना गया है? वह है शूलिक जाति। राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमतावर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? राजपूत वंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमतावर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? तो वो कहा गया है किसको? कुलोतुंग प्रथम को। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? इल्तुतमिश के परिवार से था। नेक्स्ट, सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? इदरार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। अकबर ने 1562 ईस्वी में मेड़ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वहाँ का शासक कौन था? जैमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लो इंडिया हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी बिबियन डेरोजियो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? 8 स्तूपों का। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों को आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? शासन पत्र। किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? बीवी का मकबरा। हुजूर दफ्तर क्या था? पुणे में पेशवा का सचिवालय था। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? शिव के। दीवान ईशा का क्या कार्य था? पत्र व्यवहार का कार्य था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया? गुरु गोबिंद सिंह ने। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? ललितादित्य मुक्तपीड़। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? किस अपराध का क्या है? पशु चोरी। हम प्रिंटिंग हो गई है। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? राजतंत्र। मौर्य वंश, लास्ट इसमें क्वेश्चन है, मौर्य वंश का कौन सा शासक व्यवस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? वह है लिंगायत संप्रदाय का। नेक्स्ट, मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया? शूद्रों के समतुल्य माना गया था। बहुत ही खराब स्थिति थी वहाँ पे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया? प्रथम आक्रमण किया था उसने 1000 ईस्वी में और अंतिम आक्रमण किया उसने
1027 ईस्वी में। राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? बकाटक राजवंश का। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? मुंगेर में। नेक्स्ट है, चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? शैव मत के। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? सुरकोटड़ा। संगम युग में रचित ग्रंथ तोलकाप्पियम का विषय क्या है? तमिल व्याकरण। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मिस्र के शासक टॉलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासन के पास भेजा था? बिंदुसार के दरबार में। अभिलेखों में देवानम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया? अशोक को। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? उपगुप्त के प्रभाव से। इस्लामी स्थापत्य कला सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? नवाब मुर्शीद कुली खान ने। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए हैं? सूर्य के देवता के लिए हैं। हड़प्पाकालीन सभ्यता का मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? कांस्य युग या ताम्र युग से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया। इस संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। मिलिंद पन्हों के पात्र हैं नागसेन व मेनांडर। नेक्स्ट आता है, पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु थे तंजावुर के चोल। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नाया व खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? बलवन। रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया? महाभारत का। यानी रजनामा के नाम से जो अनुवाद किया गया है कौन से ग्रंथ का है? महाभारत का अनुवाद है। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? सुक्ता गैडोर। नवीनतम हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया? गुजरात में। किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? अरिष्टनेमु यानी नेमिनाथ को। मौर्य समाज में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता है था? मौर्य समाज में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया? देवगिरी। जौनपुर के सुल्तानों में शर्की उपाधि को किस कारण धारण किया? इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उक शक की उपाधि से अलंकृत किया था, इसलिए। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया? अकबर ने। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोधी। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? 27 मई 1498 में। 1498 में आया था 27 मई को। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। छत्रपति शिवाजी को मंत्रिपरिषद को क्या कहा गया? छत्रपति शिवाजी की जो मंत्रिपरिषद थी उसको क्या कहा गया? अष्टप्रधान। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन था? गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन था? गोपथ ब्राह्मण। बाबा फरीद कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत थे। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? अकबर को।
नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरूनिसा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था। किस ग्रंथ का अनुवाद रज़्मनामा के नाम से किया गया? महाभारत का। तो ये मैंने आपको करा दिए 135 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको कोई लिखने की या रटने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो ये आपके माइंड में रहेंगे। अभी हाल फिलहाल में ही एक एग्ज़ाम आने वाला है परसों, आज ये वीडियो बनाई है मैंने, परसों की डेट में यानी 24 को पैट का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ये रिवीजन करते रहें। बाकी की जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियो देख ले, कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी इससे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स।